की तैनाती की गई है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में दिल्ली में महारैली किसानों का देखने को मिलने वाला है। तो देखिए, भारत और अमेरिका के बीच जो प्रस्तावित ट्रेड डील है, यानी कि व्यापार समझौते के विरोध में सोमवार को विभिन्न किसान संगठनों ने दिल्ली कूच की तैयारी की है। किसानों के मार्च को देखते हुए हरियाणा पंजाब की जो शंभू बॉर्डर है उस पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। और आज आपको बता दें, यहाँ किसान आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे कि हरियाणा पुलिस ने बॉर्डर पर भारी बैरिकेडिंग कर दी है ताकि किसानों के काफिले को नियंत्रित किया जा सके। आपको बता दें, किसानों ने आज दिल्ली के किसान घाट पर प्रदर्शन करने का आह्वान किया है और इसे देखते हुए ही घग्गर पुल पर भी बड़े स्तर पर बैरिकेडिंग की गई है। प्रशासन ने दिल्ली की ओर बढ़ने वाले किसान जत्थों को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की है। इसके अलावा जेसीबी और क्रेन जैसी भारी मशीनों को भी मौके पर लगाया गया है। हालांकि फिलहाल आपको बताएं, नेशनल हाईवे 44 को पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है, लेकिन पूरे हालात पर प्रशासन जरूर लगातार नजर बनाए हुए है। इसी बीच किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंढेर ने बताया है कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान सहित कई राज्यों के किसान दिल्ली पहुंचकर इस रैली में हिस्सा लेंगे। ये प्रदर्शन देश बचाओ मोर्चा के बैनर तले आयोजित किया जा रहा है और यही वजह है कि देखिए, बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो दिल्ली कूच की ओर बढ़ने वाले हैं। भारत अमेरिका के बीच में जो प्रस्तावित ट्रेड डील है उसके विरोध में आपको बताएं, ये जो किसान हैं वो मोर्चा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस ट्रेड डील से जो किसान हैं उनके हित प्रभावित होंगे। उनके अनुकूल ये बिल्कुल भी ट्रेड डील नहीं है, इसको रद्द कर दिया जाना चाहिए। एमएसपी को लेकर और तमाम आपको बताएं बड़े बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर जो किसान संगठन है, उनका पूरा जो गुट है, जो तमाम किसान हैं अलग अलग राज्यों से, वो शामिल हो रहे हैं। दिल्ली कूच की बात कही जा रही है। उनकी ओर से कहना है कि जंतर मंतर पर जाकर वो शांतिपूर्ण तरीके से एक दिन का प्रदर्शन करना चाहते हैं। साथ ही आपको बता दें, महापंचायत की बात इनको उनकी ओर से की गई है। किसान घाट पर पहुंचना चाहते हैं, ऐसा दावा उनकी ओर से किया जा रहा है। प्रशासन से अनुमति चाहते हैं। लेकिन आपको बता दें, पिछले साल जिस प्रकार से आपने देखा होगा, ऐसे ही दिल्ली कूच पर जब किसान निकले थे तो क्या बवाल मचा था, कैसे जमकर बवाल हुआ था। किसानों और पुलिस के बीच में लाठी डंडे चले थे, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे और बिल्कुल भी परिस्थितियां ठीक नहीं थी। यही वजह है कि कहीं ना कहीं सरकार को भी, प्रशासन को भी इस बार भी आशंका है। और ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे अलग अलग जिलों से। आप जरा तस्वीरें देखिए। शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। अंबाला में भी किसान बॉर्डर के पास आ रहे हैं और यही वजह है कि वहां पर जो पुलिस फोर्स है वो पूरी तरह से तैनात कर दी गई है। करनाल में आप जरा इस पुलिस फोर्स को देखिए। इनकी तैनाती से, इस पुलिस बल की तैनाती से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद है हर परिस्थिति से निपटने के लिए। सोनीपत में भी हर वाहन की चेकिंग की जा रही है, अच्छे से चेकिंग की जा रही है। साथ ही पुलिस फोर्स वहां पर भी तैनात है। शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर चेकिंग अभियान फिलहाल चल रहा है। यमुनानगर की बात करें तो वहां भी जो किसान हैं वो सड़कों पर आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन तैनाती पुलिस फोर्स करती नजर आ रही है। और कुरुक्षेत्र में भी ऐसे ही किसान जो है वो मोर्चा खोले हुए नजर आ रहे हैं। और सोनीपत से हमारे सहयोगी सचिन कौशिक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। सचिन, जरा बताइए कि परिस्थितियां कहां तक पहुंची है, पुलिस की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और कब तक यहां पर आगे बढ़ते हुए किसान जो मोर्चा है वो खोलते हुए नजर आएंगे? फिलहाल देखिए, जो पुलिस है, पुलिस पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर अलर्ट मोड पर है और लगातार पुलिस के द्वारा जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं गाड़ी आ रही है, उनकी चेकिंग भी की जा रही है। जिस पर डाउट है उस गाड़ी को रुकवाया जा रहा है और जिस गाड़ी पर डाउट हुआ है उसमें से एक कांग्रेस की नेता भी निकली है, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो भी निकली है, जो सीधा यहाँ से दिल्ली जा रही थी, जो इंदिरा भवन के अंदर कांग्रेस का प्रोटेस्ट था उसका भाग बनने जा रही थी। लेकिन पुलिस द्वारा उससे यहीं पर रोक दिया गया है, उसकी गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया, उसकी गाड़ी को यहीं पर रुकवा दिया गया कि ताकि वो आगे ना जाए और प्रोटेस्ट के अंदर ना घुस पाए। और अलग बात की जाए तो पुलिस इतनी मुस्तैदी से यहाँ पर है। अभी फिलहाल हम जो है सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है और इस रास्ते पर मौजूद है, दिल्ली की तरफ जाता है और जो पानीपत की तरफ जाता है वहां पर आपको दिखाना चाहूंगा। वहां पर भी पुलिस फोर्स काफी खड़ी है, जो पुलिस फोर्स पूरी तैनाती से वहां पर भी मौजूद है और पुलिस के द्वारा पूरा प्रोटेक्शन यहाँ पर दिया जा रहा है कि कोई भी ऐसी संभावना हो कि जिस तरह किसान यहाँ पर पहुंचे और तू हल्ला हो या किसी तरह का कोई भी संभावना ऐसी हो कि बिगड़ती स्थिति दिखे तो पुलिस के द्वारा
तुरंत वहां पर एक्शन लिया जाएगा। मेरे पीछे भी काफी पुलिस देखिए यहाँ पर सचिन, ये जो मौजूद तैयारियां की था। गई है, ये जो बैरिकेडिंग्स लगाए गए हैं, सुरक्षा के इंतजाम है, इससे ये तो समझ में आ रहा है कि पिछले साल जो हमने तस्वीरें देखी थी, गंभीर परिस्थिति बनी थी, इस बार भी वैसी कोई आशंका है कि ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है? यही वजह है कि ये सुरक्षा के इंतजाम है। लेकिन सवाल ये होता है कौशिक कि किसानों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं कि सरकार हमारी बात को मानने को तैयार नहीं है। तो क्या बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं? फिलहाल देखिए, अभी जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम एक दिन का जो प्रदर्शन करना है वो शांतिपूर्वक करना चाहते, तो उसके बाद जो पंचायतें हैं किसानों की हो, किसानों के जो नेता है, अब जो गुरनाम सिंह चडूनी था, वो जो इनके किसान नेता थे, उसी को ही गिरफ्तार कर लिया गया। तो कुछ उसको लेकर भी इनके अंदर भड़ास है कि उसको क्यों गिरफ्तार किया गया है। और जो ट्रेड डील है और जो एमएसपी को लेकर है या ट्रेड डील को लेकर है, उसको लेकर भी इनके अंदर काफी गुस्सा है कि हमारी जो मांग है वो नहीं मानी जा रही है। उसको लेकर ही पुलिस अभी यहाँ पर तैनात है कि जब वो यहाँ पर पहुंचे कि किसी तरह का हंगामा ना हो, क्योंकि पिछली बार भी हंगामा हुआ था, कई चोटें आई थी लोगों को। और इस तरह का हंगामा रोकने के लिए फिलहाल यहाँ पर मामला ऐसा पेचीदा नहीं है कि पुलिस को ज्यादा एक्शन लेना पड़े। फिलहाल यहाँ पर मामला है वो काफी ठीक है। फिलहाल पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ अलर्ट मोड पर है, लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है। लेकिन सचिन, यहाँ पर देखिए किसानों की ओर से जब कहा गया कि वो सिर्फ एक दिन का शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो इसको ये रोका क्यों जा रहा है? उनको दिल्ली खुद से मनाही क्यों की जा रही है? क्या इसके पीछे की केवल यही वजह है कि किसानों के द्वारा पिछले बार जो प्रदर्शन देखने को मिले थे, पिछले बार भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात की गई थी, लेकिन बेहद हंगामा वहां देखने को मिला था? क्या यही एक वजह है, या फिर दिल्ली के जंतर मंतर में जो पहले से सीजेपी के कार्यकर्ता, तमाम छात्र बड़ी संख्या में, हजारों हजार की संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां भी परिस्थितियां ठीक नहीं है? ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि नहीं चाह रहे हैं कि वहां पर ये भी जुटे, क्योंकि अगर यदि सब मिलकर, फिर तो सारे टॉपिक्स एक साथ आ जाएंगे। ये बिल्कुल, देखिए जो ये स्थिति है ये ऐसी ही बन चुकी है, क्योंकि पहला जो डर था कि किसान यहाँ पर आए और पहले की तरह हंगामा हुआ, तो वही स्थिति दोबारा बनेगी, वही लाठीचार्ज होगा, वही किसानों के द्वारा हमला होगा। तो वो स्थिति का पहला डर है। दूसरा डर ये है कि अगर जंतर मंतर पर भी किसान पहुंच जाते हैं, तो वो कहीं जो कॉकरोच पार्टी है उसके साथ मिलकर उस प्रोटेस्ट को और ना हैवी कर दे, और लोगों की जो है संभावना है कि कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त भी कर सकते किसी मामले को लेकर। और जैसे ही कांग्रेस का भी वहां पर प्रोटेस्ट है, इंदिरा भवन की बात की जाए तो कांग्रेस का भी वहां प्रोटेस्ट है, तो कहीं ना कहीं ये संभावना है कि कहीं ये जो प्रोटेस्ट है ये हंगामे में ना बदल जाए। ये सबसे बड़ा डर है प्रशासन के अंदर है, क्योंकि पिछले बार का जो हंगामा हुआ था, इसमें काफी लोग घायल हुए थे, चोटें आई थी, उसको लेकर पुलिस प्रशासन के अंदर और जो प्रशासन है उसके अंदर काफी डर का माहौल है। लेकिन फिर भी अभी तक जो मामला है वो पेचीदा नहीं हुआ है, स्थिति अभी काबू के अंदर है, क्योंकि किसान जो है वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचे बॉर्डर के पास। और अगर पहुंचते हैं तो मामले को निपटाने के लिए पुलिस पूरे अलर्ट मोड पर है। उन्होंने अपनी जो लाइफ जैकेट है, जैकेट शेवर है, वो पहन चुके हैं, क्योंकि इनका कहना है कि जैसे ही वो आएंगे हम उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। अगर वो कुछ शांति से मान जाते हैं तो उनकी आगे नहीं जाने दिया जाएगा, यहीं पर उनकी बातचीत को खत्म किया जाएगा, कोशिश की जाएगी उनकी बातें यहीं पर मानने की। अगर वो नहीं मानते हैं तो शायद हो सकता है कि मामला गंभीर हो जाए और ये हमला करते या फिर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की जाए। लेकिन सचिन, इस प्रकार से देखिए बार बार रोका जाना किसानों को, बार बार यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाना या फिर अब सील करना इन तमाम जगहों को, इससे सरकार और किसानों के बीच में कहीं ना कहीं अविश्वास और भी ज्यादा बढ़ने की आशंका हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि पिछली बार सोनीपत के अंदर भी अगर बात की जाए तो किसानों के द्वारा डीसीपी को, डीएसपी को, डीसी को लेटर दिया गया था कि जो हमारी मांगे। ठीक है सचिन, आप बने रहिए हमारे साथ, आपका रुख करूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख करते हैं। देखिए किसानों और अंबाला प्रशासन में बातचीत होगी, दिल्ली कूच को लेकर बातचीत होगी किसान और अंबाला प्रशासन के बीच में। डीसी अंबाला करेंगे किसानों से बात।